नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आए थे उसका ये अंतिम लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने आपके सामने 3 लेक्चर्स लिए थे जिसमें हमने कई चैप्टर्स को कवर कर लिया था। आज हमारा ये अंतिम लेक्चर रहने वाला है। इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे आइए उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना ये पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले। यहां देखिए, मैं एक एक कंडीशन की आपसे बात करूंगा। आंतरिक त्रिज्या, देखिए जो आंतरिक त्रिज्या है इस आंतरिक त्रिज्या को मैं R2 नाम देता हूं। R नाम दे देता हूं, स्मॉल r। तो ये आपकी कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। इसे मैं लिख सकता हूं कि ये कितनी है? 100 सेंटीमीटर इसे लिख सकता हूं। अब मैं बात करने वाला हूं मोटाई की। जो टंकी है इसकी मोटाई क्या है? टंकी की मोटाई लोहे की चादर से बनी है, यानी चादर की मोटाई की बात करेंगे। चादर की मोटाई, जो चादर की मोटाई है आपकी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मैं बाहरी त्रिज्या की बात करना चाह रहा हूं तो बाहरी त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी, ये बाहरी त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी उसे मैं कैपिटल R मान लेता हूं। ये आपकी हो जाएगी 100 + 1 = 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब हमें इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए, टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। जब लोहे के आयतन की बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अर्धगोला है। कैसा है? अर्धगोले की बात हो रही है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? देखिए, अर्धगोले बाहरी ऐसे लिखना है, बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, बाहरी की बात करोगे तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। 2/3 पाई r³ हो जाएगा। देखिए यहां से हम 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा r³ माइनस का स्मॉल r³ हो जाएगा। इस प्रकार से आप रखेंगे तो देखिए 2/3 पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, या फिर पाई का मान जो आप रखेंगे वहां पर 3.14 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं 22/7 इस्तेमाल करूंगा। देखिए r का मान, कैपिटल R का मान आपका 101 का घन हो जाएगा, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 100 का घन हो जाएगा। देखिए आप यहां पर घन कर देंगे, ये 22 × 44 बटे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 22 × 44 बटे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जब आप यहां घन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 101 का घन जब आप करेंगे तो देखिए वो इस प्रकार से आपका रहेगा। ये आ जाएगा आपका 101 का घन हो गया, माइनस जब 100 का घन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 जीरो हो जाएंगी। कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो हो जाएंगी। देखिए आप इसे घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 44/21 मल्टीप्लाई, देखिए इसे घटाइए 2 4 6, 2 4 6 7, यानी ये आपका बच जाएगा कितना? 30 1 इतना बचेगा। इसे आपको अब क्या करना है? सॉल्व कर देना है। इसे आपको हल करना है तो देखिए क्या बन जाएगा? ये 44/21 हो जाएगा। यहां पर देखिए इसे आप जब सॉल्व करेंगे, गुणा कराएंगे तो देखिए कितना बन जाएगा आपका? ये आ जाएगा। एक बार मैं मार्क कर लेता हूं। देखिए यहां पर जो आपका बन जाएगा ये आपका हो जाएगा
13 33 244, ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहां गुणा कराते हैं, पहले गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 13 34 244 बटे आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 13 33 244, 13 33 होगा, 13 33 244 बटे आपका कितना है 21 है। यहां पर आपको क्या करना, 21 का डिवाइडेशन करेंगे। जब आप 21 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 487, यह आ जाएगा आपका कितना 63 487 दशमलव 81 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 63 487 दशमलव 81 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इसे आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर भाग करना होगा आपको कितने का, ये आपको भाग बहुत अधिक करना होगा, इसलिए आप इसे इतना ही रख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका क्या रहने वाला है, 42 रहने वाला, 42 क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। दो सिक्कों को एक साथ यादृच्छिक उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, दो शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, केवल एक शीर्ष ऊपर आए। देखिए बात करने वाला हूं दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल प्रतिदर्श की बात करेंगे, प्रतिदर्श की बात करेंगे, कुल कितने प्रतिदर्श बनेंगे, तो 2 पर घात 2 यानी 4 प्रतिदर्श बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 प्रतिदर्श बनेंगे। कुल 4 कंडीशंस आपकी होने वाली हैं। कुल सैंपल स्पेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए इसे मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, ये कंडीशन आपकी बन सकती है। शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है हेड, क्या होता है, हेड होता है। शीर्ष को हम हेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, हेड से लिखते हैं। टेल को हम पुच कहते हैं, क्या कहते हैं, पुच कहते हैं। तो देखिए बात करना चाहेंगे आपसे एक एक कंडीशन की, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। 4 कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब हम एक एक प्रश्न को लेकर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट कंडीशन की। आपसे क्या कहा है, दो शीर्ष ऊपर आए, दो शीर्ष कहां आए, ऊपर आने चाहिए। तो देखिए दो शीर्ष की बात है, यहां पर आपसे दो शीर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं दो शीर्ष की बात करेंगे तो ए यहां पर घटना मान लेता हूं, घटना ए रहने वाली है। तो देखिए ए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए दो शीर्ष कब आ रहे हैं, दो शीर्ष ऊपर आए तो दो शीर्ष के लिए आप कंडीशन देखिए, एक कंडीशन है यानी एच और एच रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए। देखिए लिखने वाला हूं दो शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता, दो शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट होता है, नंबर ऑफ इवेंट होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट को हमने ए से लिख लिया अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। देखिए तो देखिए क्या बन जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएगा। तो आपका देखिए यहां पर 1 बटे कितना बच जाएगा, 4 बन जाएगा। देखिए यहां पर एक कंडीशन, तो एक टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 4 हैं, तो 1 बटे 4 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम बात करने वाले सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, देखिए यहां पर लिखा कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष की बात हो रही है। तो देखिए जब भी इस तरीके की बात होगी, जब भी कम से कम की बात होगी तो अधिक से अधिक काउंट कर लिया जाता है। जब अधिक से अधिक की बात होती है तो कम से कम काउंट कर लिया जाता है। तो यहां पर देखिए कम से कम एक शीर्ष की बात है तो देखिए यहां पर 3 कंडीशंस आपकी बन जाएंगी, एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, एच एच हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए कम से कम, एक शीर्ष
आने की प्रायिकता चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अगले कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं। अगली कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, केवल एक शीर्ष चाहिए, केवल एक शीर्ष चाहिए। तो देखिए क्या केवल की बात लग गई, एक शीर्ष की बात हो गई। तो एक शीर्ष की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये आपका रहने वाला, एक शीर्ष की बात करोगे तो दो कंडीशन बनेगी। कितनी, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। इस प्रकार आपका बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता की बात करनी है तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो देखिए ये 2/4 यानी 1/2 निकल के आएगा। 1/2 इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। आइए एक प्रश्न को और देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो आइए एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है आपको, घटना के घटित होने की प्रायिकता ये आपको दी गई है क्या, 3/5 दी है। कितनी दी है, 3/5 आपको दी गई है। तो देखिए जब भी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दी जाती है तो उसे मैं मान लेता हूं, उसे पीई से लिख देता हूं। किससे लिख देता हूं, पीई से लिख देता हूं। और आपसे क्या कह रहा है, घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता, जब भी आपसे इस प्रकार की प्रश्न की बात करेगा तो देखिए घटना के अगर घटित होने की प्रायिकता मालूम है और आपसे पूछे कि न घटित होने की प्रायिकता बताइए, तो आपको क्या करना होता है, 92 से उसे घटा देना होता है। 92 से जब आप उसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - पीई हो जाएगा। घटना के न घटित होने की प्रायिकता को हम पीई बार से डिनोट करते हैं। तो देखिए 1 - 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 5 माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा, 5। इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए एक प्रश्न आपके सामने और लिखा हुआ है, इस प्रश्न को हल करने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको मालूम है कितनी दी गई है, 0.37 है। तो आपसे कह रहा है कि पीई बार की बात कर रहा है, यानी 1 माइनस आपको क्या कर देना है, 1 - पीई को घटा देना है इस तरीके से। तो देखिए ये हो जाएगा 1 - 0.37। देखिए घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 1.00 लिख लीजिए और इस प्रकार से आप इसे घटाइएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला 0.63। तो देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से घटा देंगे, 1 से घटा देंगे। देखिए जो टोटल योग होना चाहिए, कोई भी घटनाएं हो, चाहे आपको कितनी भी घटनाएं दी जाएं, अगर सभी घटनाओं का योग 1 होगा तो आपका वहां आंसर जो बनेगा वो बिल्कुल सही रहने वाला है। देखिए प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है। प्रायिकता जो होती है वो कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है, 1 से कम होती है और 1 के बराबर भी होती है। देखिए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, ये 45वां प्रश्न आपका इस सेक्शन का रहने वाला है। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दो पासे हैं, दोनों पासों को एक साथ उछाला जाता है। जब एक साथ उछालेंगे तो कुल कितनी स्थितियां बनेंगी उस पर पहले हम बात करने वाले हैं। देखिए दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम
तो कुल कितने संभव परिणाम बन सकते हैं? देखिए, दो पासे हैं, एक पासे पर 6 फलक होते हैं, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो कुल सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। अब आपसे कह रहा है क्या जो ई घटना आपकी है, घटना ई जो है उसकी बात करने वाले हैं। क्या कहा उसने? देखिए क्या कहा, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 होने की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कब कब हो सकता है। तो फर्स्ट रो की अगर बात करें तो फर्स्ट रो की अगर हम बात करेंगे तो 1 कॉमा आपका 6 हो जाएगा। पहले पासे पर आपका अंक 1 आ जाए, दूसरे पासे पर आपका अंक कितना आ जाए? 6 आ जाए। दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो दूसरे पासे पर आपका कितना होना चाहिए? 2, सॉरी, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर कितना हो जाए? 5 हो जाए। तीसरी कंडीशन आपकी बन सकती है 3,4, उसके बाद बनेगी 4,3 बन सकती है, फिर आपकी 5,2 बन सकती है, उसके बाद 6,1 बन सकती है। तो ये कंडीशन आपकी रहने वाली है जब योगफल कितना होगा? 7 होगा। तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये नंबर ऑफ इवेंट अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी 6/36 होगा। इसे आप काट लेंगे तो ये आपका 1/6 बचेगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 1/6 रहने वाला है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए कुछ और प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा ये अंतिम लेक्चर रहने वाला है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको कराए। आइए 2-4 प्रश्नों को और देखेंगे, इसके बाद हम फिर आपसे आगे बात करेंगे। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 रहने वाला है। लिखा हुआ है यदि t बराबर 64 तथा g बराबर t पर घात 2/3 + 4 t की पावर -1/t हो तो g का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ t का मान आपको कितना दिया गया? 64 दिया गया, और g बराबर आपसे कहा गया है t पर घात 2/3 + 4 t की घात -1/2 रहने वाला है। देखिए क्या करेंगे, हाँ t का मान रख देंगे। t का मान रखने पर तो आप यहाँ t का मान रख दीजिए। जब आप t का मान रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 64 की पावर 2/3 हो जाएगा, +4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 64 की पावर आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 64 को हम क्यूब रूट में बदलेंगे तो देखिए किस तरीके से ये 4/3 हो जाएगा। पावर आपका 2/3 है, +4 ऐसे रहेगा। इसे 8 की पावर 2 और उस पर पावर 1/2। आप जानते हैं जब घातों के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाएगा। तो देखिए जब गुणा कराएंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 4/2 बच जाएगा, +4 × 8/-1 बचेगा। ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, +4 × इस पावर को आप नीचे लाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए कितना बनेगा। देखिए इसे सॉल्व कर देता हूं तो g बराबर आपका कितना हो जाएगा? देखिए 16 + 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, 16 दूनी 32 प्लस का 1 हो जाएगा। तो g का मान जो निकल के आएगा 33/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33/2 जो रहेगा वो आपका g का मान रहने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है यदि x की पावर -2 इक्वल टू आपका 64 है तो x की घात 1/3 + x की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करता हूं। x की पावर -2 इक्वल टू आपको कितना दिया गया है? 64 दिया गया है।
तो देखिए ये माइनस पावर है, इसको नीचे लिख सकता हूं, ये 1/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 1/x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8 पर घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8x बराबर बता सकता हूं कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1, तो x का मान आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ जाएगा x का मान, और आपसे कह रहा है x घात 1/3 प्लस x घात 0 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान रखेंगे तो 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। 1/8 को आप लिख सकते 1/2 का क्यूब, और ऊपर पावर कितनी 1/3 है, इसकी जगह मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 1 + 2 बन जाए 2 हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 48 की। 48वां प्रश्न आपका क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 है तो 2x की पावर x का मान आपको क्या करना है, याद करना है। इस प्रश्न को हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू क्या है 24 रहने वाला है। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं, भाग में घातें आपकी घट जाती हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 की पावर x, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 इक्वल टू 24 हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर x, इस -1 पावर को क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे, इक्वल टू में 24 हो जाएगा। यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए माना 4 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसे हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये y माइनस का हो जाएगा y/4 इक्वल टू 24। एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक्स मैं बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसे साफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप 4 की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 की पावर x इंटू, देखिए इसे सॉल्व करेंगे 4 - 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 24 लिख सकता हूँ। ये आपका 4 की पावर x इक्वल टू, देखिए ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 3/4 लिख लीजिए, अब इक्वल टू में 24 क्रॉस गुणा कराएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 8 बार में ये हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू कितना, इसे लिख सकता हूं कितना, देखिए 8 चौकू 32 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं 8 चौकू 32 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौकू 32 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें x का मान पहले चाहिए, तो x का मान किस प्रकार निकलेगा, यहाँ देखिए इसको मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। देखिए घातों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे घातों की तुलना से। जब आप घातों की तुलना करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस कंडीशन में x का मान रख देना है, 2x की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। आपका यहां हो जाएगा ये इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 5 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए तो क्या लिख सकता हूं इसको, देखिए 5 का आप क्या कर दीजिए 5 बार गुणा करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 की घात 5 ऊपर कितना 1/2 लिख सकता हूं। तो देखिए 5 की पावर 5, इसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। रूट 1/2 का मतलब आप क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो देखिए ये लिख सकता हूं 5 गुणा 5 रूट कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर जो बनेगा 25/5। इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर बनेगा 25/5। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न था। 1-2 प्रश्न हम देखने वाले हैं अपने, जो आपकी सवाल रहते हैं, जो आपके
क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए उन पर हम बात करते हैं। 2 प्रश्न आपको और कराने वाला हूं। आपके 48 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम 2 प्रश्नों की। आज इस आपके 9th क्लास एनुअल एग्जाम के अंतिम 2 प्रश्नों की मैं बात करने वाला हूं। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, उन पर हमने चर्चा की। तो आइए इन अंतिम 2 प्रश्नों को और देख लेते हैं। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, संख्याओं 2, 3, 6, 5 और x का समांतर माध्य आपको 4 दिया गया है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर, आप जानते हैं समांतर माध्य कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। फॉर्मूला होता है आपका क्या? पदों का योग। पदों का योग बटे क्या होता है? पदों की संख्या होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए पदों का योग करेंगे तो 2 + 3 + 6 + 5 + x हो जाएगा। अपॉन में जो टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर 5 का डिवाइडेशन करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने वाले हैं। 6, 5, 11, 11 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 + x अपॉन कितना? 5 इक्वल टू में 4/1 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 16 + x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 - 16 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आगे हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं आपको और माध्यिका की बात की गई है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? पहले आंकड़ों को या तो आप अवरोही क्रम में लिख लीजिए या आरोही क्रम में लिखिए। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका सबसे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर उसके 12 नहीं 11 हो जाएगा। 10 11 है, 12 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रहेंगे। देखिए यहाँ पर पदों की संख्या, क्या पदों की जो संख्या रहने वाली है, n का मान जो रहने वाला है वो 7, और 7 कैसा नंबर होता है? आप सभी जानते हैं ऑड नंबर होता है, विषम नंबर होता है। अब देखिए हाँ बात करने वाला हूं माध्यिका की। तो देखिए जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो आपका होता है n + 1/2, ये आपका वापद होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 7 + 1/2 वापद हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 और 1 8/2 वापद। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4वां पद आपको लेना है। देखिए 1, 2, 3 और आपका कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए आज आपका ये अंतिम लेक्चर था, ये आपका चौथा लेक्चर था। इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर्स कराए थे, उनमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न रहे थे। सभी चैप्टर्स को हमने कवर किया है आपकी एनुअल एग्जाम को देखते हुए, आपकी वार्षिक परीक्षा को देखते हुए। जो हमने प्रश्न तैयार किए थे, इन प्रश्नों से ही आपका पेपर आने वाला है। आप इन प्रश्नों को अपने अभ्यास में लाइए और अपने पेपर को अच्छी प्रकार से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम आगे आपके लिए 1 अप्रैल से एक कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे। आपका कोर्स रहने वाला है, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम उसे देखेंगे। आपका कोर्स जो है वो आपका चलेगा। क्लास 10th के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे मैथ की, और बहुत ही अच्छी प्रकार से हम बात करेंगे उस क्वेश्चंस पर। तो आइए बात करने वाले हैं अगले कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। हम प्रश्नों की तो बात कर चुके हैं, तो आपसे मिलेंगे अब हम आगे। तब तक के लिए आप अपने इस एनुअल एग्जाम की तैयारी को करिए, अपना पेपर अच्छी प्रकार से दीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर लीजिए। तो मिलेंगे आपसे अपने अगले कंटेंट के साथ, अपनी एक नई ऊर्जा के साथ अगले लेक्चर्स में। क्लास 10th के नए कोर्स के साथ हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।